ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 8 प्रवचन 5 सनातन धर्म के सिद्धांत से चलें। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार नागपुर की तरफ अमरावती जाना हुआ। वहाँ ज्यादातर रात्रि को सत्संग का आयोजन किया जाता था, क्योंकि वो व्यावसायिक नगरी है। अतः दिन में लोग अपना काम धंधा करके रात्रि में आकर खूब आराम से सत्संग का लाभ लिया करते हैं। श्रोताओं की इतनी बड़ी तादाद देखकर हमने भी खूब प्रेम से वहाँ सत्संग किया। हमें भी उत्साह आ गया। इतनी भीड़ को देखकर कुछ लोगों को ये बात सहन नहीं हो रही थी। उनमें एक तुलसीदास नामक व्यक्ति था। उनके दिल को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्या किया कि दिल्ली से एक दूसरी प्रचारिका को बुलवाया। वो कोई माता थी जो अन्य पंथ से संबंधित थी। उनका नाम भी तुलसी था। उसने मेरे सत्संग को कमजोर करने के उद्देश्य से उसे खास निमंत्रित किया। अच्छा, वो माता भी आ गई। तुलसीदास ने मुझे कहलवा कर भेजा कि साईं, मैंने दिल्ली से एक प्रचारिका बुलवाई है जो बहुत सुंदर गायिका भी है, साथ साथ कथा प्रवचन भी करती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने सत्संग में से उन्हें कम से कम 1 घंटे का समय दें, जिससे वो अपने विचार रख सके। मैंने विचार किया कि यदि मना करूंगा तो कहेंगे कि संत भेदवादी है, और यदि हाँ करता हूँ तो पता नहीं क्या कहेगी। खैर, मैंने उन्हें कहा, भाई भले ही यहाँ सत्संग करने आए, परंतु मेरी एक शर्त है कि पहले वो मेरा प्रवचन सुने, उसके बाद वो अपना सत्संग करे। तो उस माता ने मुझे कहलवा कर भेजा कि मैं किसी दूसरे के सत्संग को नहीं सुनती। तो मैंने भी कहा, यदि तुम नहीं सुनती तो मैं भी नहीं सुनूंगा। अंततः वह माता सत्संग करने नहीं आई। हमारा तो सत्संग वहाँ चालू ही था। मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एकादशी का प्रचार अवश्य करता हूँ कि भाई एकादशी व्रत जरूर रखें। आपके यहाँ आती है कि नहीं? सद्गुरु महाराज ये कथा हांगकांग में कर रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ हांगकांग विलायत में एकादशी पता नहीं आती है या नहीं। जैसे आदमी को टिकट मिलता है तो वो पहुँच जाता है, यदि नहीं तो यात्रा कैंसिल। ऐसे ही यहाँ हांगकांग में एकादशी पहुँच जाती है कि नहीं? सद्गुरु महाराज ये विनोद कर रहे थे। श्रोताओं ने कहा, हाँ साईं, पहुँच जाती है। तो सद्गुरु महाराज ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, पहुंच जाती है तो अच्छी बात है। बाबा, एकादशी में कई गुण हैं। अभी समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो आपको सुनाता। परंतु आप विश्वास कीजिए कि एकादशी व्रत एक उत्तम व्रत है। संत नामदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि एकादशी व्रत रखे काहे तीर्थ जावे। कहते हैं भाई, जो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करता है और सारा समय भगवत नाम का स्मरण करता है, वो व्यक्ति तीर्थ जाए चाहे ना जाए, कोई जरूरी नहीं। इतना फल है एकादशी व्रत का। अतएव आप जितना हो सके ये व्रत श्रद्धा पूर्वक जरूर रखा करें। खैर, अब वो बात सुनो। तो मैंने वहाँ अमरावती में सत्संग में कहा, बाबा कल एकादशी है, आप सभी एकादशी का व्रत जरूर रखना। इस बात की चर्चा सर्वत्र होने लगी कि भाई कल एकादशी है और संतों ने कहा है कि ये व्रत सभी रखें। सभी ने व्रत रखने का निश्चय किया। उधर उन्होंने क्या प्रचार किया कि नहीं बाबा, भूल कर भी एकादशी नहीं रखना। जो एकादशी व्रत रखता है वो सदैव भूखा रहता है और उनके यहाँ अकाल व अभाव रहता है। ऐसे उन्होंने कुप्रचार किया। मुझे आकर किसी ने बताया कि साईं, वो लोग ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हैं। मुझे भी उनके मत यानी सिद्धांत की जानकारी थी कि वे क्या क्या करते हैं। मैंने कहा, बाबा यदि आप अमुक व्रत रखेंगे तो याद रखना, आपको गधा व ऊंट बनना पड़ेगा अथवा सांप या सुअर बनना पड़ेगा। ऐसे मैंने 10-12 नाम लिए। बस फिर क्या था, दूसरे दिन उस पंथ के 10-12 लोग इकट्ठे होकर बड़े जोश में भरकर हमारे यहाँ आए। कहने लगे, साईं कहाँ है, हमें संतों से मिलना है। लोग उन्हें मेरे पास ले आए। मैंने कहा, हाँ बाबा कहो, कैसे आना हुआ है? वे जोश में आकर कहने लगे, साईं आपने जो कहा है जो अमुक व्रत रखेंगे वे गधे बनेंगे, ऊंट बनेंगे, कौवा बनेंगे, ऐसे कहाँ लिखा है? मैंने उनसे पूछा, भाई आप पहले अपने जोश को थोड़ा ठंडा करो।
पहले ये बताओ कि आप जो सबसे कह रहे हैं कि जो एकादशी व्रत रखता है वो भूखा रहता है, उनके यहाँ अकाल व अभाव रहता है, दूसरे जन्म में वह कंगाल बनता है, ये कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? बताओ। कहने लगे, हमने ये अपने अनुभव से कहा है। तो मैंने कहा, मैंने भी अपने अनुभव से ही कहा है। अरे, तुम्हें अनुभव हो सकता है तो क्या मुझे अनुभव नहीं हो सकता है क्या? तुम अनुभव से कह सकते हो तो मैं भी नहीं कह सकता क्या? जब उन्होंने ऐसा सुना तो उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। तुरंत वहां से भाग गए। बोले, बाबा, इस संत से हम नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, ये प्रसंग आज भी वहां के लोगों को पूरी तरह से याद है और जब कभी वहां जाना होता है तो वो इसकी स्मृति करवाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, आजकल जो नमूना हो गया है वो ये है कि उनसे स्वयं से तो कुछ होता नहीं है, दूसरे की निंदा करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत करना। आप तो सनातन धर्म के सभी व्रत त्योहार श्रद्धा पूर्वक मनाना। देखिए, एक बात, आप सत्यनारायण का व्रत, एकादशी का व्रत अथवा कोई और व्रत, ये सब रखें तो अच्छा है, परंतु किसी कारणवश नहीं भी रख सकें तो उनकी निंदा नहीं करना। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि ये सब फालतू है। जो ऐसा कहते हैं वे अज्ञानी और भ्रमित हैं, वे महामूर्ख हैं, शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। जैसे तुम्हें कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती तो भगवान को उल्हाना देते हैं, हे भगवान, ये क्यों पैदा किया? अरे, तू नहीं खा, तेरी मर्जी। बाकी ऐसा तो मत बोल कि भगवान, ये तुमने नाहक पैदा किया। अब बताओ, वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती और दोष भगवान पर, ये कितनी मूर्खता है। अरे, तुमसे नहीं हो पाता तो उसकी निंदा तो मत करो। एकादशी का व्रत रखना महान पुण्य है, दरियाशाह पर जाना पुण्य है, संतों के पास जाना पुण्य है, गणेश, शंकर, कृष्ण, राम आदि को मानना पुण्य है, देवताओं का पूजन करना पुण्य है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि तुमसे नहीं हो पाता तो उसकी निंदा करने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। उसका अपमान मत करो और ना ही दूसरों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाओ। मनुष्य स्वयं तो पाप का भागी बनता है ही, दूसरों को भी पापी बनाता है। बाबा, हमारा किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। कोई माने तो धन्यवाद, बाकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे यदि हमसे 1 लाख तक का दान नहीं हो सकता तो भाई 1000 का भी अच्छा है। यदि 1000 भी नहीं हो सकता तो 100 रुपए, और यदि 100 भी नहीं तो बाबा 10 रुपए, और यदि 10 भी नहीं दे सकते तो क्या जितना दे सकते हो उतना नहीं दोगे क्या? यहाँ भी वही बात है। अतएव मेरा आपसे ये प्यार भरा अनुरोध है कि आप सनातन धर्म के अनुसार, सत शास्त्रों व संतों के अनुसार चलें। इसमें ही हमारा कल्याण है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।